नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें पहले दिन कम से कम 250 लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। काफ़ी दिनों से कई लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग होगी या नहीं। तो दोस्तों, आज की जो पेपर की कटिंग निकली है, आपने उसमें देखा होगा कि अनिल कुमार उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक बयान जारी किया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग खत्म की जाएगी। तो इस खबर को देखते हुए, इस बयान को देखते हुए सामान्य वर्ग, आरक्षित वर्ग एक दूसरे के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गई है। सामान्य वर्ग आरक्षित वर्ग को देखना नहीं चाह रहा है, आरक्षित वर्ग सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाह रहा है, आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच में लड़ाई का माहौल बन रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग होगी या नहीं, या किस वर्ग को इससे फायदा होगा और किस वर्ग को इससे ज़्यादा होगा नुकसान। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये देख लिया है, ये कटिंग है अखबार की, जिसमें अनिल कुमार उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ये बयान दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग को खत्म किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कोर्ट के आदेश का इस भर्ती में अनुपालन कराने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थी को सामान्य मानकर मांगे गए जिले का विकल्प देखेंगे। यदि मिल जाता है तो वह सामान्य में रहेगा, यदि अपने वर्ग में मिलता है तो उसे संबंधित वर्ग का देकर उसका जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो अनिल कुमार जी हैं, उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बयान दिया गया है कि ये ओवरलैपिंग को 69,000 शिक्षक भर्ती से ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है, इन्होंने बयान जो दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसमें उप सचिव साहब ने 14 मई को आए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उनके ही वर्ग में चयन दिया जाएगा। यानी अगर कोई ओबीसी SC ST का उच्च गुणांक वाला अभ्यर्थी है तो उसको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसी के वर्ग में चयनित किया जाएगा। अभी तक नियमों के अनुसार क्या होता था, यदि आरक्षित वर्ग है वो सामान्य वर्ग के अधिक अभ्यर्थी से अधिक अंक लाता था तो उसको सामान्य वर्ग में काउंट करके अनारक्षित वर्ग की सीटों पर चयन दिया जाता था। परंतु उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ऐसा नहीं होगा। इस भर्ती में ओवरलैपिंग खत्म की जाएगी। सीधा अर्थ यह है कि ओबीसी SC ST के उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी अपने ही वर्ग में चयन पाएंगे, जिससे क्या होगा, निम्न गुणांक वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, कटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया है उसे उसी वर्ग में रखा जाए, भले ही उसे कितने भी अंक मिले हों। आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होता है तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। ये इनका मतलब है। ये अनिल कुमार जी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेधावी है और उसको अपने ही वर्ग में काउंट किया जाएगा तो उसको अपना जिला मिल सकता है। सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराने की व्यवस्था खत्म होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर की कटिंग, इस खबर को सुनकर 68 गुणांक तक वाले ओबीसी SC ST अभ्यर्थी घबरा गए। सभी का यह कहना है कि अगर ओवरलैपिंग खत्म की गई तो हमारा चयन बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि यह प्रक्रिया अपनाई गई, यदि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रक्रिया अपनाई गई तो आरक्षित वर्ग के जो निम्न गुणांक के अभ्यर्थी हैं वो शायद चुप ना बैठें और न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इस तरह इस शिक्षक जो भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती है, हो सकता है इसमें कई तरह की कानूनी अड़चन आ जाए और भर्ती पर स्टे लग जाए। यदि भर्ती में ओवरलैपिंग खत्म की गई तो ओबीसी SC ST के बहुत से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते, आप इस डाटा को देख सकते हैं, यहाँ पर वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सांख्यिकी दी गई है। यहाँ पर आप जानते हैं कि टोटल पद आपके हैं 69,000। अब 69,000 में 50% अनारक्षित वर्ग के होते हैं, तो 69,000 के 50% आपके हो गए लगभग 34,000। ठीक है, ये हो गए 34,000। अब यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट पास हुए 36,614, तो यहाँ पर इनके हिसाब से 2,614 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब बात करें, ओबीसी को मिलता है 27% आरक्षण, तो ओबीसी की सीटें बनेंगी 18,630। इस हिसाब से टोटल अभ्यर्थी
जो सेलेक्ट होंगे वो 18,630 ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे, लेकिन टोटल ओबीसी अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो हैं 84,868। इस तरह आपने देखा कि यहां पर 66,238 ओबीसी के अभ्यर्थी इस भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो रहे हैं। बात करें एससी और एसटी की, यहां पर 15,180 सीटें मिलेंगी एससी और एसटी को, 15,180 सीटें, लेकिन यहां पर पास कितने हो चुके हैं? 24,578। 24,578 एससी और एसटी के अभ्यर्थी पास हैं। तो यहां पर 9,398 अभ्यर्थी एससी और एसटी के इस भर्ती से बाहर होने वाले। अब ये आंकड़ा देखकर आपको क्या लगता है? इस आंकड़े को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ओबीसी के अभ्यर्थियों को हो रहा है, और अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा है तो वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को है, क्योंकि यहां पर जितने भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं लगभग सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। मात्र 2,614 अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर होंगे। तक मुझे लगता है कि अगर ओवरलैपिंग खत्म की गई तो निश्चित रूप से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो निम्न गुणांक के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो न्यायालय जा सकते हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इस मामले को बता सकते हैं वहां पर। अब दोस्तों इसी तरह के कई मामले ऐसे हैं जिसमें ओवरलैपिंग खत्म की गई है, तो हो सकता है कि ओवरलैपिंग खत्म कर दी जाए, लेकिन 80% चांसेस हैं कि ओवरलैपिंग खत्म नहीं होगी। दरअसल क्या है कि ये जो ओवरलैपिंग का जो मामला है, ओवरलैपिंग का जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया है वो 68,500 शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा किए गए गलत जिला आवंटन को लेकर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च गुणांक वाले आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों को उनका गृह जनपद ना देकर 500 से 700 किलोमीटर दूर जिलों में नियुक्ति दे दी और अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हुए भर्ती से बाहर हुए 6,000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दे दी थी। इसी भेदभाव के मद्देनजर शिखा सिंह एवं अन्य द्वारा न्यायालय में इस गलत जिला आवंटन को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा पहली बार 29 अगस्त 2019 को और दूसरी बार 14 मई 2020 को आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को उनका गृह जनपद दिए जाने का आदेश दिया था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस प्रकरण में जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। दरअसल जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट का ये आदेश आया है कि एमआरसी अभ्यर्थी यानी आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को अनारक्षित वर्ग में काउंट न किया जाए, उन्हें उन्हीं के वर्ग में काउंट करके उन्हें गृह जनपद दे दिया जाए, तो सरकार क्या कर रही है? 68,500 शिक्षक भर्ती के एमआरसी अभ्यर्थियों को उनका गृह जनपद नहीं दे रही है। इसके विपरीत 69,000 शिक्षक भर्ती में इस आदेश को लागू करने की बात कर रही है। अरे भाई, जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया पहले उसे उस भर्ती में तो अप्लाई करो, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई करना है या नहीं करना है वह सरकार के विवेक पर निर्भर है। सोशल मीडिया के माध्यम से क्या है कि कई बुद्धिजीवी अपना विचार रख रहे हैं, जिसमें साफ साफ यह कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो पूरी तरह से सामान्य वर्ग के सामने नतमस्तक हो गई है। पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 6,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए थे, सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली को ताक पे रख के उन्हें शिक्षक बना दिया गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर मेरा स्टैंड तो यह है कि जिस मामले में यह हाईकोर्ट का आदेश आया है पहले उसको उसी भर्ती में अप्लाई करना चाहिए। यानी सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के एमआरसी अभ्यर्थी यानी आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र जिनका उच्च गुणांक है उनको गृह जनपद दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद ओवरलैपिंग के इस मामले को 69,000 में लागू करें या ना करें वो तो सरकार के विवेकाधीन पर निर्भर है। दरअसल असली बात तो ये है कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसमें यह नहीं कहा गया है कि ओवरलैपिंग को खत्म किया जाए। वहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि एमआरसी अभ्यर्थी यानी आरक्षित वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं जिनका उच्च गुणांक है उनको गृह जनपद आवंटित कर दिया जाए। इस ओवरलैपिंग के जो मामला है इसमें आपकी क्या राय है? इस ओवरलैपिंग को खत्म करने के मामले में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय कमेंट में रखें, जिसके स्क्रीनशॉट्स को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सूचित किया जाएगा। क्या आप ओवरलैपिंग के मामले को खत्म करना चाहते हैं या नहीं? इस मामले में अपनी राय, अपने नाम व अपने जिला सहित नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि यह बात और लोगों और अभ्यर्थियों तक भी पहुंचे और आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और घंटी का निशान भी दबाना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।